हेलो साथियों। मैं रवि वर्मा एक बार पुनः अपने प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। मैं आप सबके सामने आज पुनः हाजिर हूं अपने कुछ क्वेश्चनों को लेकर के। फिलहाल वो आपके क्वेश्चन है, मेरे तो है नहीं। आप उसे समझने का प्रयास करें। मैं इससे पहले आप लोगों को 15 नंबर तक के क्वेश्चन बता चुका हूं। आज मैं आपके सामने 16, 17, 18 जितने भी हो पाएंगे देखा जाएगा। मैं चाहता हूँ वीडियो लॉन्ग ना हो, तो शॉर्ट में जितने नंबर हो सकते हैं शॉर्ट वीडियो में उतने मैं आपको दे दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 है मेरे पास, और वो क्वेश्चन आपसे कह रहा है, फिलहाल आपको यहाँ पर देखने के लिए क्वेश्चन मिलता रहेगा। क्वेश्चन मुझसे ये कह रहा है, एक आवेशित तेल की बूंद को 3.4 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटका कर रखा गया है। यदि इसका द्रव्यमान 9.75 गुणा 10⁻−16 किलोग्राम हो तो इसके ऊपर वैद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। बूंद पर कितना इलेक्ट्रॉन हो वो भी बताइए। तो मैं पहले क्वेश्चन में दिया क्या गया वो नोट कर दूंगा। शायद आवेश दिया गया है क्या? नहीं, ई दिया गया है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये दी गई है 3 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। एम दिया गया है द्रव्यमान 9.75 गुणा 10⁻माइनस माइनस कुछ है 16 किलोग्राम। और आवेश पता करना है। मैं आपको एक बात बता दूं, जब तक आपसे जी की वैल्यू यहाँ पुट करनी होती है हम लोगों को, जब तक हमसे 10 मतलब ये कोई कहे ना कि ये रखना है, तब तक हम 9.8 ही रखेंगे जी की वैल्यू। ठीक, फिलहाल हम 10 रखे तो क्वेश्चन हल करना आसान हो, लेकिन जब तक ये कहे नहीं तब तक हम 9.8 ही रख के क्वेश्चन को सॉल्व करके देंगे। तो अभी लटक रहा है स्वतंत्रता वैद्युत क्षेत्र में, इसका मतलब है कि वो संतुलन की अवस्था में है। संतुलन की अवस्था में जो क्यू ई होगा वो एम जी के बराबर हुआ करता है। इससे पहले भी हम लोग कई क्वेश्चन इससे सॉल्व कर चुके हैं इसी फॉर्मूले पे। और मुझे यहाँ से क्यू का मान निकाल के देना है, तो क्यू का मान निकालने के लिए एम जी बट्टा ई, ई को हम नीचे भेज देंगे, भाग में चला जाएगा इधर से उधर का। तो अब हम m की वैल्यू पुट करेंगे 9.75 पूरा 10⁻−16 9.8 पूरा का बटे 3 × 10⁴, ऐसा कुछ है। मैं इसको इधर गुणा कर लेता हूँ, 9.75 गुणा 9.8, 8 पंचे 40 के जीरो हाथ है 4, 8 सते 56 4 60, फिर से इस बार हाथ 6, 8 9 72 6 78, फिर 9 बचे 45 के 5 5 4 9 7 4 67, फिर से 6 9 9 81 6 87 0 5 जोड़ रहे 8 7 15 7 7 14 15 8 1 9, ये आया हम लोगों के पास। 3 अंक बाद पॉइंट लगाया यहाँ पे। अब हम लोगों का जो वैल्यू आई क्यू की साथियों, वो आ गई गुणा करने से 9.55.55 जीरो गुणा 10 कितना है -16, नीचे है 3/10⁴। क्यू का मान फिर से आएगा, ये 4 घूम के ऊपर जाएगा तो 16 4 माइनस की 20 हो जाएगी। और मैं इसे 3 से भाग करता हूँ 95.550, 3 3 का 9 कट गया, नहीं हाँ कट गया, 5 आया, 3 का 9 3 आया, 2 उतरा 5 उतरा 3 8 24 आया, 1 बचा, फिर से 5 आया, 3 बचे 15 आया। ये आपके पास आया, पॉइंट यहाँ लगा लेंगे तो बात क्योंकि पॉइंट यहीं आ जाएगा। तो ये 3 से डिवाइड करने पर आया
31.85 गुणा 10⁻20, 20 के ऊपर घूम के चला गया 4, तो Q बराबर ये पॉइंट को हम इधर लेके आए तो 185 गुणा 10⁻19, एक कम हो जाएगी, इतना कूलम। ये हम लोगों के पास आंसर है, तो आंसर ये हम लोगों का रहा। ठीक साथियों, हम चाहे तो 8 को छोड़े, इसको 3.2 लिख दें। ठीक, तो ये हम लोगों का आंसर है। तो हमको और एक और चीज निकाला, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस पर, ये भी निकाल के दे रहा है। लिखा है बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो n निकालने के लिए फॉर्मूला होता है Q बटा E, मतलब इसी Q को E से डिवाइड कर देते हैं। Q का मान 3.185 बटे 1.6, इसका मान 10⁻19 है, और इसकी भी पावर वही रहती है, ये सेम से में कट जाएगी, ये -19 है, ये भी -19 से कट गई, और इससे हम डिवाइड करेंगे तो लगभग आता है n बराबर 2। क्या आएगा, लगभग n बराबर, हम 8 को छोड़ दें तो यहाँ पर 3.2 लिखेंगे, मतलब इस तरह से कुछ, और फिर इसको इस तरह लिखेंगे और काटेंगे तो ये 16 दूनी 32, लगभग 2 आता है। तो ये लगभग 3.2 के बराबर, इसलिए हम इसको डिवाइड करेंगे तो यही आएगा n बराबर 2, तो हम लगभग लिख दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 16 रहा आप सबके सामने साथियों। हम आपको और आगे ले चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। मैं इसको इरेज करता हूँ और आपको 17 नंबर की ओर लेकर चलता हूँ। लिखा है तेल की बूंद जिस पर 12 अधिक इलेक्ट्रॉन में 2.25 और 10⁻4 न्यूटन कूलम का एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है। तेल का घनत्व 1.26 और 10⁻3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। बूंद की त्रिज्या बताइए। इस बार फिर से त्रिज्या के फॉर्म में दे दिया, मैं फिर से वही यूज करूंगा। Q बराबर, मैं पहले लिख देता हूँ दिया क्या क्या गया है, दिया है, और ये क्वेश्चन नंबर 17 है मेरे पास। सबसे पहले त्रिज्या निकालनी है, दिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n 12, तो Q बराबर हम लोगों को ये नहीं पता है, Q पता चल जाएगा 12 गुणा 1.6 गुणा 10⁻19, इसको हल कर ले तो 12 ठीक तो 72 के 2, हाँ 7 12 12 7 19, एक संख्या पॉइंट लगभग ये आवे इसका मान आएगा। ठीक, और फिर E दिया गया है 2.255 गुणा 4 न्यूटन प्रति कूलम। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी तेल का घनत्व दिया गया रो, कितना दिया गया 1.26 गुणा 10⁻3 किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब, ऐसा कुछ। और क्या दिया गया, हो गया, इतनी दिया चीजें दी गई हैं, और त्रिज्या निकालनी है। बात क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होने वाला, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। आपको मैं बता दूं, फिर से वही लटकी है तो हम संतुलन की अवस्था यूज करेंगे। संतुलन की अवस्था में जो QE होगा वो mg के बराबर होगा। इस बार मुझे Q भी पता है, E भी पता है, G भी पता है, M में कुछ यम नहीं पता है, लेकिन मुझे निकलना त्रिज्या है और इस पे यम भी नहीं दिया गया, तो मैं M को एक साइड रखता हूँ, बाकी सबको एक साइड कर लेता हूँ। तो QE बटे G, M को त्रिज्या के फॉर्म में लिखना है, मतलब आप इसे त्रिज्या के फॉर्म में ले जाएंगे तो आपको पता है कि द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुने घनत्व, घनत्व के फॉर्म में ले जाना, क्योंकि घनत्व दिया गया है और यही आयतन त्रिज्या के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, तो मैं इसे लिखूंगा आयतन गुणे घनत्व। क्या लिखूंगा, आयतन गुणे
घनत्व। ठीक साथियों, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। मैं आपको और क्वेश्चन में आगे लेके चलता हूँ। मैं क्यू का मान लिखता हूँ, कितना दिया गया 19.2 गुणा 10 घात -19 और ई का मान दिया गया 2.55 गुणा 10 घात 4 बटे जी का मान 9.8 और इधर बराबर लिखता हूँ आयतन गुने घनत्व v इंटू रो। ठीक है, इस बार में लिखता हूँ आयतन को लिखता हूँ 4/3 पाई आर क्यूब और इसको नीचे भेज देता हूँ, इसका और इसका गुणा कर लेता हूँ। ठीक, पॉइंट से पॉइंट काट देता हूँ पहले, ये 98 हो गया और इसका गुणा कर देता हूँ 1 2 5 5 गुणा करके देखता हूँ आएगा क्या। पहले 5 दूनी 10, हाथ है 1, 9 45 46, हाथ है 4, 5 के 9 5 4 9, 960 आया। 0 फिर से 5 से करें तो वही आएगी 6 9, एक अंक बाद छोड़ के लिख देना है, फिर एक अंक ये छोड़ देना, 2 दूनी 4, 2 9 18 और 2 कम 2 1 3, 384, 0 6 6 4 10 9 19 है ना, और 19 हाथ 1 9 8 17 17 1 18 हाथ 4, ये आया कुछ और 2 अंक बाद पॉइंट लगा देना यहाँ पे। तो इन दोनों का गुणा आया भैया 4, ये 9, ये 0 6, ये ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, कहीं मिस्टेक हो तो देख लीजिएगा गुणा भाग में। ये 19 है, ये 4 है, कितना बचेगा -15, नीचे 98 और इंटू मैंने इसको भी लेके आया आयत घनत्व को, और तेल का घनत्व दिया गया है जो लटकी है वो है 1.26 गुणा 10 घात 3। इसी को हल करके देना मुझे। आप देखिए मुझे आर क्यूब चाहिए, बाकी सबको उस पार भेज देना है। तो 4 गुना 4 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 चौक 16 कट जाएगी, ये 4 से 4 काट दे रहा हूँ, मतलब डिवाइड हो जाएगी और 3 का गुणा हो जाएगा इसमें, किधर कटेगी 3 चौक 12 3 से कट जाएगी दोनों से, पाई मैं उस पार भेजूंगा भाग में होगी। ठीक, तो जो कट जा रही है मैं काट दे रहा हूँ, बाकी आर क्यूब लिख दे रहा हूँ। आर क्यूब बराबर मैं इसको काट रहा हूँ, कितना बचेगी 4 गुना 4 4 दूनी 8 4 दूनी 8 इतना 16 हो गया, 4 चौक पॉइंट लगा देना, 4 चौक 16 हो गया, ये 0 हो गया, ये हो गया 3 चौक 0.3 3 चौक 12 3 दूनी 6। ठीक, ये कट गया इससे और इससे। मैं थोड़ा इजी कर ले रहा हूँ क्वेश्चन को। अब मेरे पास बचा 1 2 2 4 0 और बचा ऊपर 10 घात 15 -15, नीचे बचा 98 गुणा, मैं गुणा करके लिखता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। ठीक, मैं इधर गुणा करूँगा ताकि मेरे पास 98 गुणा 42 0 42 है, 2 8 16 6 हाथ 1 2 9 8 19 196, 4 8 32 3 4 9 36 3 39 392, 4 8 32 4 9 36 6 9 2 11 9 10 11 3 1 4 2 बाद 45 और पाई भी इधर आया 41.16 गुणा 3.14 और 10 घात 3। ठीक, डोमिनेट करिए आर क्यूब, फिर से आगे ले सकता हूँ उसको मैं, जो ऊपर जाएगा और 9 गुणा करता हूँ
1.240। इन दोनों का गुणा मैं लिख देता हूँ, यही गुणा कर देता हूँ आपको। चार छंगे 24, 2 4 4 2 6 4 4 4 16, 6 1 1 4, 3 छंग 18, 1 3 3 4, 3 3 3 चौक 12, 4 6 6 12, 8 1 9, 8 1 9, 9 4 13, 14, हाथ 1, 4 1 5, 5 6 11, हाथ 1 रहा होगा ना, 6 4 10 11, हाथ 1 था 12, फिर से 1 हाथ, 4 3 7 1 8, हाथ 1 9, तो 1 यहाँ पॉइंट। तो मेरे पास बचा 1 1 2 9 पॉइंट 4 24 24 गुणा 10 घात -18। ठीक, मैं इन चीज़ों को यूज कर जाऊँगा और फिर आपको आगे ले चलूँगा। r क्यूब बराबर में से भाग दो 0.947 गुणा 10 घात -18। साथियों, इसको इससे डिवाइड करने पर मुझे जो वैल्यू मिलती है 0.947, मैं आपको समझाता हूँ करना क्या है। 2 जीरो ऊपर बढ़ाने, पॉइंट से पॉइंट काट देने। अब 1 2 2 4 0 0 0 डिवाइड बाई 1 9 2 4 2 4, ऐसा कुछ हो सके तो इसको काट लें, इजी बन जाए, तब भाग करें। ठीक है, इसको भाग करेंगे तो ये 129 122, ये संख्या छोटी है, संख्या बड़ी है, पहले पॉइंट लगाएंगे, फिर इस पर डिवाइड करेंगे, यहाँ जीरो बढ़ा लेंगे तब। ठीक है, या फिर मैंने आपको तरीका बताया, पहले आप इसे इजी करें। 2 छंगे 12, ठीक, 2 1 2 2 2 4 0 उतार ले, 3 जीरो, फिर 2 छंगे 12, है ना, 2 2 चौके 8, एक आ गया, 2 छंगे 12, 2 2 4, 2 1 2 2 4, अभी फिर 2 से कट जाएगा, तो इजी बना ले, फिर डिवाइड करें। और अगर आपको डिवाइड करना नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो पहले इसको डिवाइड करके आपको दिखाऊंगा, फिर क्वेश्चन का आंसर करूंगा। r बराबर ये सब रूट में, और यहाँ 3 पावर लिखेंगे, हमेशा 2 हुआ करता तो इस बार 3 जाएगा, 9 4 7 पूरा 10 -18, और इसे जब 3 में डिवाइड करेंगे तो ये 18 की जगह इस हर बार 9 आता तो इस बार 6 आएगा, बचेगा। तो r बराबर, और ये रूट से बाहर नहीं जाएगा क्योंकि पूरे 10 घात -6 में डिवाइड जाएगा, इतना मीटर। r बराबर, ये रूट अगर ऐसा 3 घात है, अगर मैं इसे बाहर निकालूँ तो इसका आंसर मिलता है 9 8 2 पॉइंट में कितना मिलता है 9.982, ऐसा कुछ करके मिलता है। अगर इसका मैं घनमूल निकालूं तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, पूरा 10 घात -6। ठीक, ये मीटर में है, चाहो तो मैं पॉइंट इधर लेके जाऊं, पूरा 10 घात -7 मीटर हो जाएगी।
और मैं इसे मिमी में कन्वर्ट करूँ तो 3 घातें कम हो जाएंगी, -4 बचेगी, इतना mm। आंसर ये है आपका। ठीक, दो बातें कमेंट करनी है आप लोगों को। अगर आपको घनमूल नहीं निकालना आता पहली चीज, दूसरी चीज डिवाइड करना ना रहा हो तो दोनों कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दोनों बातों को आंसर करूंगा। ठीक, फिलहाल आपका आंसर ये है, आप लोग नोट कर लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर आज मेरे पास 18 है और वो आपसे कह रहा है कि 0.1 मीटर त्रिज्या के गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए कि इसके पृष्ठ पर इतना लिखता आ जाए। त्रिज्या दी गई है 0.1 मीटर और ई दिया गया 900 न्यूटन अपॉन कूलम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाए, कितना आवेश दिया जाए, क्यों निकाल के देना। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, आप देखें E का मान 900 बराबर 9 × 10⁻9 Q दूरी 0.1 का होल स्क्वायर, 900 गुणा 0.1 गुणा 0.1 पूरा का बटे 9 × 10⁻9 बराबर क्यू तो निकाल के देना था ना, आसान सा है। मैंने इसको इधर भेज दिया, स्क्वायर लगा स्क्वायर 2 बार लिखा, फिर नीचे भाग में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखें 9 × 9 ये 0 बचा, ठीक है, और ये ऊपर गया तो क्यू बराबर हम लोगों के पास बचा ऊपर 100 नीचे 10⁻9 और ये पॉइंट हटाने के लिए ये वाले इसको नीचे 0 पढ़ा ले, एक 0 इसका और एक 0 इसका, एक सिंगल पॉइंट है, सिंगल पॉइंट है, 2 0 0 0 2 0 0 गया, 10⁻9 बचा, ऊपर गया -9, इतना कूलम आवेश देना पड़ेगा तो आपके पास इतना विद्युत क्षेत्र हो जाएगा 900 न्यूटन पर कूलम का। ठीक साथियों, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 रहा। मैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आपको लेके चलूंगा और इस लेसन का लगभग लास्ट क्वेश्चन है, वो भी आसान है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वैद्युत विभव पढ़ा के दूंगा, अर्थात कल से आपको वैद्युत विभव के टॉपिक्स मिलने प्रारंभ हो जाएंगे साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 19 है मेरे पास, मैं आपको हल करके देता हूँ। लिखा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक धातु का अचालक गोले को 1 माइक्रोकूलम का आवेश एक समान रूप से, इस तरह से गोला है, इस पर आवेश दिया गया है और यह अचालक गोला है, इसलिए जो आवेश होगा इसके पूरे पृष्ठ पर समान रूप से वितरित होगा। ठीक, अब कह रहा आपसे त्रिज्या इसकी 10 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। मैं कहूँ तो ये कैपिटल आर है, अगर आप लोगों ने डेरिवेटिव पढ़ा हो तो, और इसे मैं कन्वर्ट करूँ तो ये मीटर में बदल जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक, अब आपसे कह रहा है 1 माइक्रोकूलम का आवेश दिया गया, क्यू बराबर 1 × 10⁻6, या आप लिख दो 1 माइक्रोकूलम, आगे लिखो तो 1 × 10⁻6 कूलम। 1 माइक्रोकूलम का आवेश एक समान रूप से पूरे आयतन में वितरित है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब यहाँ से गोले के बाहर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए और इसकी दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो मैं आपको बताऊं तो प्रश्नानुसार हल लिखो तो आपको पहला क्वेश्चन चाहिए गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 20 सेंटीमीटर दूरी पर, तो वहां पे E = 1/4πε0। आपको तो मैं इसको स्मॉल r कह दूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
20 सेंटीमीटर, और मैं से मीटर में कन्वर्ट कर दूँ तो 20 × 10 माइनस 2 मीटर में बदल गया, Q/r²। ये फॉर्मूला होता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू पुट करें, Q की वैल्यू पुट करें 1 × 10⁻⁶, और R की वैल्यू पुट करें 20 × 10⁻², का होल स्क्वायर। ठीक, एकदम आसान सा। हल करें इसी को, कुछ नहीं करना। 9 बच्चा 10⁻⁻3 बच जाएगा, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है, माइनस वाला छोटा है। नीचे बचा 20 × 20 2 बार, और इसका स्क्वायर 4, ये ऊपर चला जाएगा ये वाला। ठीक, तो ये बचा हम लोग के पास 9 × 20 × 20, और ये ऊपर गया 1000 × 10⁻⁴। मैं 0 से 0 काटता हूँ, 1 2। ठीक, ये एक बचा है, 10⁻⁴ है, 5 हो जाएगा। मैं थोड़ा क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए 2 दूनी 4 हुआ, 9/4 × 10⁻⁵ हुआ। 4 को 9 से भाग करेंगे तो ई की वैल्यू आपको मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन है आपके पास, 4 दूनी 8, है ना। 2 बच्चा पॉइंट लगाए, मैं इसे भाग देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मुझे भी नहीं आता, आपको भी नहीं आता है। 1 पॉइंट लगाए, जो 4 दूनी 8, 2 0, चलो 2.25 से कुछ आएगा, और 10⁻⁵ N/कूलम। ये तो पहला क्वेश्चन करा आपका। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसके गोले के पृष्ठ पर आपको चाहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब यहाँ पे इस पृष्ठ पर, और उसकी त्रिज्या इस समय मैं बदलूंगा, बाकी सब कुछ वही रहने दूंगा। मैं इसको मिटाता हूँ। त्रिज्या कैपिटल R कर देना, और कैपिटल R ये है, जहाँ 20 है वहाँ 10 कर दो, जहाँ 20 है, बाकी सब कुछ वही रहने दो, कोई समस्या नहीं। इसको 2 नंबर दूसरा क्वेश्चन करके दे रहा हूँ, ये वही रहने दो। 10⁻⁻, इसको हल करूँगा 3 + 3 बच जाएगी, और इसको लिखेंगे 10 × 10, इसको लिखेंगे 10⁻⁴। ये ऊपर गया तो ये आया 9 × 1 2 3, ये ऊपर गया 10⁻⁴। ये 3 लिखा मैंने इसके लिए लिखा है, और 10 × 10 1 2 1 2, ये आपका आंसर बचा 9 × 10⁻⁵। मैं इधर कहीं नहीं देता हूँ, इसको मिटा दो। इस बार मुझे मिला 9 × 10⁻⁵ N/कूलम। एक दूसरा क्वेश्चन मिला। अब आपके पास एक और क्वेश्चन हल करना है, तीसरा क्वेश्चन इसी पे है। मैं इसको मिटा के देता हूँ आप लोगों को। और तीसरा क्वेश्चन हमसे कहता है, यहाँ पे R3, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। कहता है कि गोले के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, और इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। कितनी है? 4 सेंटीमीटर। मैं इसको R डैश कह दे रहा हूँ। क्या कह दे रहा हूँ? R डैश। ठीक, मैं इसी को हल कर देता हूँ, आपका आंसर मैच कर जाएगा। चलो देखो, 9 × 10⁻⁹। कलर चेंज कर दूँ आप सबके लिए, बहुत मेहनत करते हैं आप सब मेरे लिए, इसलिए, है ना साथियों। 9 × 10⁻⁹, Q का मान 1 × 10⁻⁻⁶, और R डैश की वैल्यू है 4 × 10⁻⁻2, R क्यूब की वैल्यू है 10 × 10⁻⁻2 का होल क्यूब। इस इक्वल करने बहुत ईजी है, कुछ करने की रिक्वायरमेंट। 9 चौक 36 देता हूँ आप लोगों को हल करके। 36 1 2 3, 6 2 8 में से गया 10। ठीक, एक घात बची केवल, 6 2 8 में से 9 गया, एक घात बची, प्लस में होगी। यहाँ पे बच्चा 3 घात लिखिए, 3 बार इसको लिखता हूँ, और 10⁻⁻6 हो जाता है ये। 2 को 3 से करेंगे तो ठीक, 2 को 3 बार जोड़ेंगे तो -2। अब ये ऊपर जाएगी, पहले एक 10 से एक 10 गया, मेरे पास बची E बराबर 36 × 10⁻⁻6 बटा 10 × 10।
ठीक, कितनी घातें कम होंगी, 1 2 2, कितनी बचेगी बेटा? तो यहाँ पे 2 कम हुई, 2 काटा मैंने, तो 6 थी, 4 बची, 36 गुणित 4, इसे मैं मानक फॉर्म में लिखूँ तो 3.6 गुणित 5 हो जाएगी, एक घात जुड़ जाएगी, इतना न्यूटन अपॉन कूलम। ये हम लोगों का आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर 3 रहा साथियों, ये तीसरे का आंसर रहा। थैंक यू साथियों, मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए।